जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने OROP2 पेंशन टेबल देखी होगी, आपने अपनी पेंशन भी देख ली होगी। दोस्तों, मैंने भी OROP2 पेंशन टेबल देखी और दोस्तों OROP1 में जितनी गलतियां थी टेबल में, उससे कई ज्यादा OROP2 पेंशन टेबल में गलतियां हैं और दोस्तों यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी OROP3 में। दोस्तों, भारत सरकार ने हमें OROP2 पेंशन टेबल नहीं दी है, बल्कि ये एक मुसीबत वाली पेंशन टेबल दी है जिसमें काफी प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, जब भी कोई रिवीजन होता है तो हमेशा पेंशन बढ़ती है और बल्कि OROP2 पेंशन टेबल में पेंशन बढ़ी नहीं है JCOs और SCO रैंक की। आप पे कमीशन उठा के देख लीजिए, आप कोई फिटमेंट फैक्टर देख लीजिए, जब भी कोई यूज होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है। बाकी ORs का तो कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ, लेकिन JCOs का SCOs का कुछ भी इंक्रीज नहीं है। तो दोस्तों, इस रिवीजन का फायदा क्या हुआ? OROP जो रिवाइज हुई उसका फायदा क्या हुआ, आप मुझे बताइए। दोस्तों, ये मैं आपको आंकड़े बिल्कुल सामने दिखाऊंगा, क्या गलतियां हैं OROP2 पेंशन टेबल्स में, और जो भारत सरकार ने PIB की रिपोर्ट निकाली थी वो किस बेस पे निकाली, क्यों निकाली उन्होंने ये। दोस्तों, सबसे पहला मैं यहां पे रैंक ले रहा हूं सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल। OROP1 पेंशन टेबल के अनुसार इनकी पेंशन 17,130, OROP2 में बढ़ाई 18,807, यानी कुल कितने रुपए की बढ़ोतरी? 1,677। और दोस्तों, ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाए ताकि किसी का इंक्रीज हो रहा है और किसी को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। नायक का देखिए दोस्तों, 18 साल पे OROP1 के अकॉर्डिंग पेंशन 18,427, OROP2 में 20,307, यानी कितने रुपए की बढ़ोतरी? 1,880 रुपए की बढ़ोतरी, इसलिए प्लस में। हवलदार का देखिए दोस्तों, 24 साल की सर्विस में 20,067, OROP2 में 22,257, कितने रुपए की बढ़ोतरी? 2,190 रुपए की। दोस्तों, अब यहां पे देखिए, हवलदार की मैं बात करूंगा, PIB की रिपोर्ट में इन्होंने दिखाई थी 21,782, कितनी कम दिखाई थी, और OROP2 में कितनी दिखा रहे? 22,257। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले PIB की टेबल निकाल दी, हमने सोचा उसी के अनुसार हमारी OROP2 पेंशन टेबल आएगी, और दोस्तों जब हमने OROP2 पेंशन टेबल देखी तो बिल्कुल मामला कुछ और। तो गवर्नमेंट ने क्यों PIB की रिपोर्ट निकाली? क्यों उन्होंने हमें यह बताया कि ये टेबल्स हैं आपकी, और बल्कि OROP2 में कुछ और ही मामला था? दोस्तों, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। रियलिटी कुछ और है और अंदर कुछ और चल रहा है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया। नायब सूबेदार का देखिए, 26 साल की सर्विस में 26,741, OROP2 में 24,825। देखिए दोस्तों, यहां पे हुआ डाउनग्रेडेशन, यानी कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। 1,916, इतने रुपए का नुकसान, लॉस। सूबेदार का देखिए दोस्तों, 28 साल की सर्विस में 31,529, OROP1 पेंशन टेबल के अनुसार, OROP2 में सिर्फ 29,700, यानी 1,829 रुपए का लॉस। कुछ भी दोस्तों यहां पे फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, इनकी पेंशन बढ़ी तो नहीं, लेकिन जो ये पेंशन ले रहे हैं पुरानी, ये यही लेते रहेंगे, इनकी पेंशन कम नहीं होगी। कई जो JCOs हैं, SCOs हैं, वो बोल रहे थे कि सर हमारी तो बढ़ी नहीं, हमारी तो OROP2 में यही दिखा रहा है 29,700, 24,825। तो क्या हमारी 26,741 से घटकर इतनी हो जाएगी? क्या हमारी 31,529 से घटकर 29,700 हो जाएगी? नहीं दोस्तों, आपको वही मिलती रहेगी जो आपको पहले मिल रही है, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी नहीं हुई है OROP2 में। अब दोस्तों आगे समझिए, सूबेदार रैंक का देखिए दोस्तों, क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल, OROP1 पेंशन टेबल के अनुसार पेंशन 32,614, OROP2 में दोस्तों 31,000 सिर्फ, और दोस्तों डिक्रीज कितना? 1,614 रुपए का, यानी कोई भी फायदा नहीं मिला सूबेदार को, ये भी लॉस में चल रहे हैं। सूबेदार मेजर का देखिए दोस्तों, 30 साल की सर्विस में 33,526, OROP2 में देखें तो 31,625, कितना दोस्तों यहां पे नुकसान? 1,901 का, इन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट का देखिए, 28 से 32 साल की सर्विस में, दोस्तों अगर हम OROP1 के अकॉर्डिंग पेंशन देखें तो 41,352, OROP2 में सिर्फ 41,200। दोस्तों कितने रुपए की दोस्तों अगर हम देखें डिफरेंस? 152 रुपए का, इन्हें भी कोई फायदा नहीं मिला।
ऐसे दोस्तों ऑनरी कैप्टन का देखिए 30 से 32 साल की सर्विस में दोस्तों अगर हम देखें तो OROP 1 पेंशन टेबल के अनुसार 43,716, OROP 2 के अकॉर्डिंग देखें तो 42,500, यानी 1,216 रुपए का डिफरेंस। इन्हें भी कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे दोस्तों अब ऑनरी नायब सूबेदार का देखिए 24 साल की सर्विस में पुरानी पेंशन OROP 1 के अकॉर्डिंग 21,653, OROP 2 में देखें तो 23,750। दोस्तों यहां पे इन्हें बेनिफिट मिला है 2,097 रुपए का, 2,097 का। तो दोस्तों यहां पे ऑनरी नायब सूबेदार की बढ़ोतरी हुई है। ऐसी दोस्तों नायब सूबेदार का देखिए 24 साल की सर्विस में पहले 24,233 है, अब है 24,825, यानी कितने का फायदा हुआ? मिनिमम 592 रुपए का, 592 रुपए दोस्तों बस यहां पे बढ़े। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, यहां पे आप सूबेदार मेजर की रैंक देखिए। यहां पे OROP 2 में कुछ भी इनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहां पे इनकी पेंशन दिखाई है 31,625 और पहले थी इनकी 33,526। और दोस्तों PIB की रिपोर्ट में देखिए 33,526 और यहां पे दिखाई थी इन्होंने 37,600। तो दोस्तों कितना बड़ा दोस्तों यहां पे मूर्ख बनाया है JCOs को। हमने सोचा इसी के अकॉर्डिंग सूबेदार की भी बढ़ेगी OROP 2 में, इसी तरीके से सूबेदार मेजर की भी यही पेंशन होगी OROP 2 में जब आएगी टेबल्स। और दोस्तों जब आई टेबल्स तो दोस्तों मामला कुछ और ही है। आप देख ही रहे हैं यहां पे सूबेदार मेजर की सिर्फ 31,625, यहां पे इन्होंने दिखाया 31,625 और वहां पे दोस्तों दिखा रहे थे PIB की रिपोर्ट में 37,600। दोस्तों इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए, इनकी रिपोर्ट होनी चाहिए जिसने ये प्रेस रिलीज करी, जिसने ये टेबल बनाई है। दोस्तों मूर्ख बनाने के लिए ये टेबल बनाई है जवानों का, हमारा। ऐसी दोस्तों आप नायब सूबेदार का देखिए, यहां पे दिखा रहा है 24,232 या 24,233 और यहां पे दिखा रहा है 26,800 और वहां पे कितना दिखा रहा है OROP 2 पेंशन टेबल में 24,825। देख लिया दोस्तों आपने, PIB की रिपोर्ट में था 26,800 24 साल की सर्विस में और यहां पे सीधा कम कर दिया 24,825 कर दिया OROP 2 में। तो दोस्तों इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके साथ। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, ये थी हमारी OROP 2 पेंशन टेबल। दोस्तों इसमें हवलदार की पेंशन और ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन एक कैसे कर रखी है। दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं 17 साल में देखिए हवलदार की भी पेंशन इन्होंने 21,782 कर रखी है और वहीं ऑनरी नायब सूबेदार की भी 21,782 है। ऐसा कैसे हो गया, बल्कि दोनों रैंक अलग हैं। ऐसे दोस्तों आप यहां पे देखिए हवलदार का देखिए, आप यहां पे 21 साल में देख लीजिए, यहां पे दे रखा है 22,007 और वही ऑनरी नायब सूबेदार की वाई ग्रुप में 22,007। काफी पेंशन दोस्तों सेम ही कर रखी है हवलदार की और ऑनरी नायब सूबेदार की। ऐसा क्यों, एक कैसे पेंशन हो गई, बल्कि रैंक तो अलग अलग है, अलग अलग बेनिफिट है पेंशन पे, अभी भी अलग अलग बेनिफिट ले रहे हैं। हवलदार अपनी रैंक की अलग पेंशन ले रहा है और ऑनरी नायब सूबेदार अलग रैंक की अपनी पेंशन ले रहा है। तो इन दोनों की पेंशन यहां पे कैसे एक हो गई, दोस्तों ये भी गड़बड़ है। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ एनालाइज समझाया OROP 2 पेंशन टेबल का और दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैं तो बिल्कुल भी 100% सेटिस्फाइड नहीं हूं इन OROP 2 पेंशन टेबल्स में, बहुत सी गलतियां हैं दोस्तों इसमें। और एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, जितनी भी इनकी पेंशन बढ़ी, सिपाही की, नायक की, हवलदार की, जितनी भी बढ़ी, चाहे 1,600 कुछ, 1,880, 2,190, दोस्तों ये भी इनकी कम पेंशन है। एक सिपाही की पेंशन 18,807 हो ही नहीं सकती, एक नायक की पेंशन 20,307 हो ही नहीं सकती, एक सिपाही की पेंशन 20 से 21,000 के पास होनी चाहिए, एक हवलदार की पेंशन 23,000 के आसपास होनी चाहिए, एक नायक की पेंशन 21,500 से 22,000 के आसपास होनी चाहिए। और दोस्तों यहां पे कितनी कम बना रहे हैं। तो दोस्तों इन फिगर से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। कहां से ये मिनिमम मैक्सिमम लेके आए 2018 का, ये मेरे समझ से परे है। और बल्कि दोस्तों जो सिपाही हो गए, नायक हो गए, ये तो अब ACP MACP लेके आ रहे हैं हवलदार की रैंक में। हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए इन्हें, सिपाही और नायक को। तो ये मैक्सिमम अमाउंट कहां से लेके आए, जिस तरीके से यहां पे इनकी पेंशन सेट करी है। दोस्तों एक सिपाही ACP 2 की पेंशन 2017-18 में मिनिमम है
21,325, 21,348 यानी 21,000 के आसपास है। तो दोस्तों यहां पे ये कितनी बना रहे हैं? 20,307, 18,807, यानी इन रैंक्स को भी हवलदार में ही शामिल करना चाहिए था। दोस्तों इन फिगर से भी मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो दोस्तों आप नीचे मुझे बताइए कि आप इन फिगर से जो OROP 2 पेंशन टेबल है, क्या आप इससे सेटिस्फाइड है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं। बाकी दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, इसके रिगार्डिंग आपके भी कोई क्वेश्चन है या आपके भी कोई कंफ्यूजन है तो दोस्तों नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।